नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचा दे। मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा। आज लाइफ स्टाइल के कारण बीमारियों की भरमार होती जा रही है। इसके उपचार के लिए कैन थेरेपी का योगदान क्या है, आइए जानते हैं कैन थेरेपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी से। जी डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। आपकी कोहराम तो वैसे ही कोहराम मचा दे आप बोलती हुई है, बहुत बढ़िया। देखिए, कैन थेरेपी के बारे में पूछा है तो कैन का मतलब क्या है। कैन से CAN, कैन C से होता है क्लीनिंग थेरेपी, E से आयुर्वेद और N से नेचुरोपैथी। तो कैन थेरेपी जिस तरह से संगम है, हमारा गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ नहाने से लोगों के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। ऐसी कैन थेरेपी में क्लीनिंग थेरेपी और आयुर्वेद और इसके साथ साथ नेचुरोपैथी, इनका जो संगम होता है तो बीमारियों को दूर कर देती है और आदमी स्वस्थ होने लगता है। कैन थेरेपी असल में है क्या? देखिए, कैन थेरेपी में सबसे पहले क्लीनिंग थेरेपी समझना जरूरी है। क्लीनिंग थेरेपी का मतलब शॉर्ट में ये बता दूं कि शरीर में हमारी जब टॉक्सिन आ जाते हैं खाने से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके वायु प्रदूषण से, या जो भी तरीके से खाना पीने के साथ साथ बहुत कुछ आता है पैरासाइट से, जो हमारे पैरासाइट होते हैं वातावरण में, वायरस जैसे हुआ था कोविड-19 का, तो ऐसी इनकी वजह से शरीर में टॉक्सिन आता है। जब टॉक्सिन जमा हो जाता है तो कोई ना कोई अंग धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। तो प्रभावित हुआ तो बीमारी शुरू हुई। अगर हम इन टॉक्सिन्स को अगर निकाल दें शरीर से तो हमारी बीमारी होगी नहीं। तो इसी सिद्धांत पर काम करता है क्लीनिंग थेरेपी, यानी शरीर में मौजूद टॉक्सिन को निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्लीनिंग थेरेपी है। कैन थेरेपी दूसरी थेरेपी से अलग कैसे? हाँ, देखिए, कैन थेरेपी में मैंने आपको बताया क्लीनिंग थेरेपी, लेकिन हमने क्या किया, इस संगम बनाया है आयुर्वेद। जो भगवान वेद व्यास ने जो 4 वेदों की रचना की, उसमें अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है। ये हमारा भगवान की बाणी है, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के द्वारा अपने को ठीक करने का, जड़ी बूटियों के द्वारा, जो भी हमारे भगवान ने पृथ्वी के द्वारा दी हुए हैं, उनकी चीज़ों के प्रयोग से हम जब ठीक होते हैं तो वो आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। जड़ी बूटी, मिट्टी, पानी, ये सब हमारा होता है। नेचुरोपैथी में हम प्राकृतिक तरीके से, मिट्टी पानी के तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ प्राकृतिक तरीके से हम उनको जो आहार जो पृथ्वी ने हमें दिया है, भूमि माँ ने दिया है, वो जब हम देने लगते हैं तो हमारी बीमारी ठीक होने लगती। यानी कोई भी थेरेपी जब तक उसमें डाइट सही ना हो, और डाइट भी अगर प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हो, तो बीमारी ठीक होती है। यानी हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। कितने % बीमारी ठीक होती है? बीमारी तो विश्व में क्या 90% बीमारियों का 100% ट्रीटमेंट है। आपके अंदर टॉक्सिन होंगे नहीं तो बीमार होंगे क्यों? तो ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो हमारे मेंटर है क्लीनिंग थेरेपी के, उन्होंने इसका आविष्कार किया और उनको अमेरिका से PhD मिली है। ये जैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि कैसे ये कितनी बीमारियों को कर देती है, तो हमारा कहना ये है कि विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का 100% ट्रीटमेंट इसलिए भी कर देती है जब आपके शरीर में टॉक्सिन होंगे नहीं। ये टॉक्सिन ही बीमारियों का कारण है। जब टॉक्सिन हम क्लीनिंग थेरेपी के द्वारा निकाल देंगे, आयुर्वेद के द्वारा हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपचार किया और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा डाइट दे दी, तो बीमारी रहेगी नहीं। इसलिए 90% बीमारियों का 100% इलाज हो जाता है। आप लीवर क्लींजिंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों देते हैं? देखिए, लीवर क्लींजिंग हमारा मास्टर ऑर्गन है। मास्टर ये कि लीवर के द्वारा पूरी बॉडी में जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र कंट्रोल होता है। इसके अलावा 500 तरह के जूसेस तैयार होते हैं, हार्मोन्स तैयार होते हैं, और लीवर सबसे पूरे शरीर में सबसे बड़ा अंग होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। आपकी त्वचा को, स्किन डिजीज़ को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन है, किडनी वगैरह, ये सब किडनी इसके द्वारा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये खून को प्योरीफाई करता है। जो पूरा ब्लड हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, जो ऊर्जा का स्रोत है, उसको करता है। तो ये लीवर क्लींजिंग को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अंग और भी हैं, लेकिन लीवर क्लींजिंग करने के बाद वो महत्वपूर्ण अंग ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करने लगते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन, डॉक्टर कहते हैं कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकता, आप कैसे मानते हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस जो एलोपैथी है वो कहते हैं निकल नहीं सकते। उनको यही बताया जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा, आप पत्रकार हैं,
तो पत्रकार के अलावा आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक काम कर ले तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से उनको जो पढ़ाया जाता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथी में इसका कोई इलाज ही नहीं है केवल चीड़-फाड़ के अलावा, लेकिन प्राकृतिक जो भगवान ने हमारी आयुर्वेद बनाया है, ये क्लींजिंग थेरेपी है और हमारी नेचुरोपैथी है, इसमें इसका ट्रीटमेंट है। गॉलब्लैडर में जो स्टोन नहीं होते बल्कि एक तरह से ये कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी की गांठें होती हैं वो निकलने लगती हैं, और वो निकलती है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लचीली होती है तो छोटे से छेद में से भी निकल जाती हैं। क्यों हार्ड होती है वो तो? नहीं, स्टोन को बोलते हैं हार्ड, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने चर्बी की गांठ को जो गॉलब्लैडर में होता है वो बोल देते हैं स्टोन, जबकि स्टोन नहीं होता, वो चर्बी की गांठ होती, कोलेस्ट्रॉल होता है जो पित्त के माध्यम से, क्योंकि गॉलब्लैडर जो हिस्सा है वो पित्त का हिस्सा है। एक्चुअली ये पित्त की बीमारी है, यानी हमारी गॉलब्लैडर उसकी लिवर की प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि पित्त गाढ़ा होने लगता है और वो फ्लो हमारे गॉलब्लैडर के द्वारा छोटी आंत में आता है, जब खाना पचाने के काम आता है, जब वो अवरुद्ध होने लगता है ये चर्बी की गांठों की वजह से, तब ये गॉलब्लैडर स्टोन उसको बोलते हैं, क्योंकि अवरुद्ध हो गया, स्टोन बोल दिया, तो वो डराने वाली बात होती है। और एक और डराने की घटना और बताऊं आपको, ये मिलीमीटर में बनाते हैं। मिलीमीटर जैसे आप बोलिए कि 8 मिलीमीटर का स्टोन है तो 8 मिलीमीटर लगेगा बहुत है, और मैं इसको कहूँ ये 1/3 1 इंच का यानी 2.5 सूत भी है, तो 2.5 सूत का मतलब बहुत छोटा हुआ। नंबर 1 ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए 18 mm है या 20 mm है या 25 mm ही समझ लीजिए, 25 mm कितना हुआ, 1 इंच हुआ, लेकिन 25 लगेगा बहुत बड़ा। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, हम कहेंगे 8 सूत है, तो ये छोटा हो गया। लेकिन ये केवल एक दिमाग में पहुंचाने का है कि इससे ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी, फट जाएगा, मतलब डराने के निरे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन मैं हमारे जो नेचुरोपैथी है, क्लींजिंग थेरेपी और ये संगम है कैन थेरेपी का, ये इन सब बीमारियों को, इन सब ये प्रॉब्लम है इनको फ्लश आउट कर देता है। और वो जब हम जब क्लींजिंग थेरेपी करते हैं तो वो हमारे मल द्वार के द्वारा निकलने लगते हैं और स्टोन दिखाई देते हैं। कितना टाइम लगता है? ये हमारा 18 घंटे का प्रोसेस है। वैसे सुबह 2 बजे से हम शुरू करते हैं क्लीवर क्लींजिंग को, और अगले दिन मतलब 2 बजे तक के बाद खाना नहीं देते। 6 बजे शुरू किया हमने, पहली डोज 6 बजे, फिर 8 बजे, तीसरी डोज हम देते ऑयल की देते हैं जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। इसके बाद अगले दिन सुबह फिर 6 बजे देते हैं, फिर 8 बजे फिर ऑयल की डोज देते हैं, ऑयल और ये साइट्रस जूस मिला के, फिर 10 बजे देते हैं। यानी सुबह रात को 6 बजे से हमने प्रोसेस किया, अगले दिन 10 बजे, मतलब केवल 16 घंटे का प्रोसेस। लाफ्टर थेरेपी क्या होती है और हंसने से क्या बीमारी ठीक हो जाती है? देखिए, लाफ्टर थेरेपी से क्या होता है, सबसे पहली बात है लाफ्टर थेरेपी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जब आदमी बीमार होता है, परेशान होता है, तो परेशान होने से क्या होता है, डिप्रेशन में आता है, और डिप्रेशन में आने की वजह से जो शरीर में बढ़िया हार्मोन होते हैं जो बीमारी दूर करने वाले होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। जब हंसते हैं तो वो एक्टिवेट होता है और 4 तरह के हमारे हार्मोन निकलते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और 2 तरह के और है, 4 तरह के। ये सब क्या होता है, डिप्रेशन को दूर करते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं, हंसने से क्या होता है कि ये हार्मोन जब एक्टिवेट होते हैं तो जब हार्मोन बनने लगे तो बीमारी दूर होने में बहुत, यानी इससे ब्लड प्रेशर भी दूर हो जाता है, डायबिटीज़ भी दूर होती है। ये हमने नहीं कह रहे, ये हमारे प्रयोग बता रहे, हमारे रिसर्च हैं, और हमने ही नहीं किया, वैज्ञानिकों ने किया है जिनको प्राइज़ वगैरह भी मिले हैं। तो उनकी हमने लिया है कि जब हंसेंगे हार्मोन रिलीज़ होंगे, बीमारी दूर होगी। तो ये ही इसका। लोगों को इतनी टेंशन होती है, वो अगर हंसना भी चाहे तो कैसे हंसेगा? तो हम हंसाते हैं ना, आपके सामने तो हंस लेंगे, फिर घर जाके वही प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए, हमारे जब कैंप होता है तो कैंप में हंसने की हम कराते करीब 20 से 25 मिनट होता है। उसके साथ एक्सरसाइज भी कराते हैं, तालियां भी बजवाते हैं, और तालियां बजाने से भी फ़ायदे होते हैं, वो भी बहुत फ़ायदे हैं। तो जब हम लाफ्टर थेरेपी करते हैं, लोग अपने गम को भूल जाते हैं, और उनको हम ये कहते हैं कि आप जब खुश रहेंगे तो आपके हार्मोन रिलीज़ होंगे, और हार्मोन रिलीज होंगे, बीमारी ठीक होंगी। तो उनको समझ में आता है कि ये न कोई तरीका है, तो कोई ना कोई बहाना बताते। कपिल शर्मा के शो देखिए, आप जो हंसने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कहते हैं हा,
रावण की हंसी है। ऐसे ही हमारी डिफरेंट तारीफ, बच्चे को हंसाने की प्रैक्टिस करिए, आप काल्पनिक रूप से लीजिए, बच्चे को लीजिए, हंसाइए, तो आपके अंदर खुशी का लहर दौड़ेगी और हार्मोन रिलीज होंगे। ऐसे बहुत से तरीके हैं हमारे पास, 40 से 45 तरीके हैं जिसमें डिफरेंट हंसी उड़ाने, जैसे आपकी हंसी उड़ा रहे तो लोग हंसते हैं, है ना, स्वाभाविक हंसी आती है। और एक और बात आता है, जब आदमी नकली हंसी भी हंसने लग जाता है तो धीरे धीरे स्वाभाविक हंसी आती है, और जब स्वाभाविक हंसी आती है तो हार्मोन ऑटोमेटिकली रिलीज होती है। अपने ऊपर हंसना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। शीशे में देखिए, मुंह बनाइए, तरह तरह के मुंह बनाइए तो हंसी आ जाएगी। और मैं तो बदस्तूर करता रहे तो मेरे को कितनी बीमारियां जो मैंने हार्मोनल अपने एक्टिवेट की हार्मोन्स को, और मैं अपनी बीमारियों से दूर पाता, उसमें हमारी क्लींजिंग थेरेपी के साथ साथ ये लाफ्टर थेरेपी भी बहुत बढ़िया करती है, और ये हमारी जो काम करती है तो हमारी बीमारियों को दूर करती है। जी धन्यवाद आप।